कमर गर्दन। कीर्ति जी ओम। जी जी। हाँ वो क्या नाम इनका, कुमकुम जी। जी दीदी, ओम जी। ओम दीदी। बेटा ओम। आज जो है पहले दीप प्रज्वलन होगा बच्चे। अच्छा दीदी, ठीक है, हाँ आप करवा दीजिए दीदी। पहले मैं शुरुआत करवा देती हूँ, मंत्र कर देते हैं ना। हाँ। ये मंत्र उच्चारण कर लेना पहले। आप भी दीपक लेके बैठिए। आज अच्छा। मालूम है कितना शुभ दिन है। ओके। है ना। हाँ दीपक के साथ ही दीप प्रज्वलन होगा, वो गीत, वो प्रार्थना होगी। दीपक जलाने के बाद प्रार्थना होगी। हाँ हाँ साथ ही साथ होगा। जी, मेरा लेके आए। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ओम ओम अनिता जी। ओम अनिता जी। हाँ जी ओम ओम। मैं ज्यादा देर बैठ, मैंने तबीयत नहीं ठीक। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं ज्यादा बस बैठ अब नहीं। आप, हाँ अभी आप थोड़ा रेस्ट करिए, जैसे दीप प्रज्वलन होगा उस समय आप उपस्थित हो जाइएगा, ठीक है। मैं नहीं बैठी हूँ अभी, पर वो बीच में हट जाऊंगी। हाँ 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 नो ऐसी प्रॉब्लम। हुई थोड़ा नो प्रॉब्लम। दिक्कत आ रही मेरे को। हाँ कोई बात नहीं, पर टेक केयर भाई। हाँ बस यही बीमार डर लग रहा है, सब मुझे बोल रहे हैं क्लास में जाती हो ना इसलिए बस। और वो भी मुसलमानों की। वो भी मुसलमानों की। हाँ उनका तो वैसे ही कोई बात नहीं है। आप क्या गला हो गया खराब है। शर्मिला जी? पता नहीं मेरे को रात परसों ठंड लग रही थी, सुबह उठ के नहा धो के क्लास गई हूँ। उसके बाद से आने के बाद बस लगा आज जैसे भी? आज भी क्लास गए हो? नहीं आज नहीं गई, आज तो उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, या तो नहा धो के बिंदी लगा के बैठ गई हूँ। आज नहीं गई, रात भर सोई नहीं भाई। ओह, मैं- यह ध्यान आप ना, रखो। आप कोरोनिल किट मंगा लीजिए, उसका यूज करिए शर्मिला अरे जी। शर्मिला जी, अरे मैं अनाउंसमेंट कर दूं, अनीता जी आपका सामान आ गया है। प्रसाद ना। हाँ जी। आपको कहाँ से पास पड़ेगा, मैं वहां पहुंचवा दूंगी। शर्मिला जी आप अरे जैसे कोरोना शर्मिला जी काढ़ा। और हम तो पास, सुनिए शर्मिला जी और हम तो पास पास हैं, किसी के भी पास पहुंचा दिए पहुंचा देंगे आपस में। शर्मिला जी आपका कोई बंदा आ जाए लेने, हम ऑफिस के थ्रू भिजवा देंगे। आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ वहां पर लड़का एक रहता है, वो पहुंचा देगा, यमुना विहार में कहीं रहता है वो। हाँ हाँ बस। और आप मंत्र उच्चारित करेंगे सारी, ठीक है। मेरे दीपक तो ये मंत्र उच्चारण के साथ सभी दीपक जलाएंगे। सभी रेडी हैं? जी। ओम। सभी बच्चे रेडी हैं? बच्चों ने आज भी नहीं खोला क्या अपना? ओम जी दीदी, ओम जी। अनीता हाँ दीदी सबको बोलिए ना अपना वीडियो ऑन करने के लिए, फिर आदो की पिक्चर आएंगी, आदो की नहीं आएंगी। देखिए सुनिए ओम, सभी बच्चे देखिए, दीपक जलाना है आज, इतना सुंदर दिन है आपका। श्री राम हैं अपने घर में, तो हम सब प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, इसलिए पिक्चर लेनी है, फोटो डालनी है। हमारे स्वामी जी महाराज भी वहां पहुंच रहे हैं, हमारे हम भी सौभाग्यशाली हैं, हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, तो हम दीपक जलाकर अपनी भावनाओं को वहां पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, सभी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, और कीर्ति फोटो लेगी प्लीज, आज कॉपरेट कीजिए, और दीपक के ऊपर भी आना चाहिए आपका कैमरा। ठीक है बच्चों, एक बार लीजिए कि दीपक के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। वेरी गुड संगीता जी, वेरी गुड संगीता जी, बहुत अच्छा लगा। अंकिता बेटा तुम भी। अंकिता। ओम दीदी। ओम बेटा ओम। चलिए अंशु, आपका नहीं दिखाई दीदी दे रहा ओम। जी। अरे चल गया, हम ओम फोटो में बच्चे लगे। ओम। सुनिए। चलिए कीर्ति फोटो ले लो, है ना, एक बार। दीपक शांत ना हो जाए। ये भी सही है। मेरा दीप दिख गया। श्री राम। नहीं जैसे ही कुमकुम जी होम बोलेगी, आप लोग सब रेडी हो जाइए। जी। ठीक है, कुमकुम जी ओम बोलेंगी, आप रेडी हो जाएंगे। ओम। 嗯。 ओम। 嗯 嗯。 ओम।
धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे वन्दिं पुष्टिवर्धनम् देवारुकमिव मृत्योर्मुख्यमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति ॐ शान्ति। ओम जी कुमकुम दीदी बोलिए सभी को कि अपने अपने दीपक ना हाथ में ले लें तो सबका पिक्चर क्लियर आ जाएगा। सभी परीक्षार्थी अपना दिया हाथ में ले लें, अपने दीपक को हाथ में उठा ले ऊपर, तो आपका फोटो आएगा दीपक के साथ। अनीता दीदी, अनीता दीदी वीडियो बंद हो गया। मैंने मेरा वीडियो या तो चेहरा लूंगी या तो छत लूंगी, बस सोच लो फिर। रुक जाओ रुक तो अब ठीक है। मुझे मेरा तो वीडियो आना बंद हो गया, पता नहीं क्यों। अरे एक मिनट रुकिए। कीर्ति हाँ जी हाँ जी, नहीं अभी भी नहीं, अभी भी नहीं दिया है, बट दीपक दिख रहा है बट फेस नहीं दिख रहा। आप थोड़ा पीछे करो अपने आप को या तो फोन दूर करो। मेरा बता देना कीर्ति पूरा आ रही है। ठीक है। कीर्ति मैं सही आ रही हूँ? सबसे सुंदर कुमकुम दीदी की आ रही है। अरे मैं सही आ रही हूँ? कीर्ति हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अर्चना गुप्ता देख लिया सही आ मैंने। रही है? हाँ हाँ, हर्षा गुप्ता की सही आ रही है। राम दरबार आ रहा है ना पूरा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, राम दरबार को ले लेना। हाँ ले लिया ले लिया। कुमकुम दीदी नीचे कर लीजिए, आपका तो हो गया। कीर्ति दोबारा लो। कीर्ति अब लो तुम मेरा। आप जी 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 जी, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा पीछे, फेस नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा दीपक ऊपर। अब ठीक हो गया। चलिए हाँ जी दीदी ठीक है। कीर्ति हमारा हो गया, हम चले। जी जी जी, अब नीचे कर रहे हैं। नहीं विनोद अंकल जी ऊपर जाइए, अभी आपका नहीं हुआ। कीर्ति मेरा देखो ना। शर्मिला जी फेस नहीं आ रहा, अब दीपक नहीं आ रहा। हाँ जी ठीक है। अब दिखा है? हाँ जी विनोद अंकल जी। अरे हमारे विनोद अंकल का तो आया ही नहीं। ऊपर करिए थोड़ा सा दीपक। जी जी दीदी हो गया शर्मिला दीदी। मेरा हो गया। हाँ जी अर्चना दीदी का हो गया, कुमकुम दीदी का हो गया, शर्मिला दीदी का हो गया, विनोद अंकल का हो गया। अभी बाकी कैंडिडेट्स का ले लेने दो। सबसे अच्छा तो रेणु शर्मा जी का आ रहा है। मेरा
हाँ जी हो गया नीरजा जी। थैंक यू। अंकिता का ग्रुप में अंकिता का भी हो गया। सबसे सुंदर फोटो आया अभी इसका बच्ची का मेरी। थैंक यू। अंशु बंसल। पीछे बगला अंशु जी अंशु जी अंशु बंसल फेस नहीं आ रहा आपका, पीछे होइए थोड़ा। अंकिता के पीछे ग्लास लगा हुआ है। हाँ थोड़ा सा और अंशु जी। नहीं हो रहा है अंशु जी, फोन को थोड़ा वो करिए adjust। इधर करो, राइट लेफ्ट हाँ हाँ ठीक है ओके ओके। लेफ्ट हाँ छुप गया पीछे ग्लास, लेफ्ट। अर्चना सोनी जी। फोन ऐसे घुमाओ, हाँ बस गिरा अंकल बस। ऐसा लग रहा है अंकिता से मैं डायरेक्ट बात कर रही। आर्यन फन भी नहीं ये ग्रुप में नहीं आ सकता। आएगा नहीं कीर्ति जी आपने हमारा नाम लिया। जैसे लाइन बना के सभी अंकिता का का आता है दोबारा कि लेना, अंकिता थोड़ा इधर ही रहो, अंकिता की दोबारा ले ले ली अंकिता की दोबारा ले मैंने। लेना। अरे मैंने ले ली यार। हेलो हाँ डॉक्टर रेणु जी की, रेणु जी आपकी हो गई। मेरा कल्पना जी की हो गई। मेरा आया आर्या बन पृथ्वी। हाँ बट आप ही को बोल रही थी मैं, थोड़ा दीपक ऊपर करिए थोड़ा सा। हाँ जी ओके अभी आ गया। हो गया बारी भाई आप इसमें बोलोगे। अरे 2 मिनट रुक जाइए, मेरा मुंह तो हो रहा है अभी। हाँ जी कमलेश जी, हेमलता जी पकड़िए। और कीर्ति बहन आपका भी ले लेंगे। That's very good। आपके आ ये हुआ, ये देखो मेरे सबसे अच्छा जो पेयर है ना, बस उन्हीं की फोटो सबसे अच्छी आई है, मैं उन्हीं की डालूंगी और सबके भगा दूंगी, सब सही से नहीं दे रहे। कमलेश जी और हेमलता जी की सबसे अच्छी पिक्चर आई है। हाँ वेरी गुड वेरी वेरी लवली। रियली बस मैंने भी ले ली। हाँ जी हो गई। हाँ जी कुछ पोस्टर्स में मुझे चाहिए लोगों हाँ। की पिक्चर, ताकि जो वो वीडियो बनेगा उसमें डलेगी। ओके आज तो कर दीजिए। आज विनीत जी फेस दिखाइए। पहले आप दीपक उठाइए ऊपर, दीपक उठाइए फोटो ली। नीता जी, नीता रानी, दीपक कहाँ है आपका? कीर्ति बहन, हेलो कीर्ति बहन, आपका भी आना चाहिए फोटो। बोला है कीर्ति। अभी रुको मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ हूँ। फोटो का जरा सा भी हिस्सा नहीं आ पाएगा मेरा। नहीं तुम नहीं आएगा ना। कीर्ति तुम लो, मैं मेरा भी मेरा भी। एक मिनट हमें बात कर लेने दीदी। देखना तो पहले मैं कहाँ पे हूँ, ये देख रही है। यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं गैराज के हिस्से में तो खड़ी होके ले रही हूँ क्लास। आप दीपक उठाओ, आ ठीक है हम बात, हाँ मैं दे दूंगी। मेरा भी कीर्ति दीदी मेरा भी। ले लूंगी सबका बारी में नाम ले लेके दे दूंगी। जल्दी करिए, जल्दी टाइम हो जाए, जल्दी रंजीता जी का हो गया। अनीता दीदी। हाँ जी नाम जी आ जाएगी। रंजीता जी हो गया। आशा खुराना जी पहले एक मिनट आशा कीर्ति एक मिनट इतना बेटा। एग्जाम के दिन आपका बहुत नाम मैंने पुकारा, आप उस दिन मेरा हो गया। आप इसे एग्जाम में नहीं आए। आशा जी अपना फोटो थोड़ा वो ऊपर करिए दीपक। हाँ जी बस ऐसे रहिएगा। ठीक है ओके। अभी पहले सबकी फोटो ले लो, फिर आप क्वेश्चन आंसर करना अपने। मेरा भी रचिता जी मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी आपका। थैंक यू। जसविंदर सिंह जी आपका भी हो गया। अच्छा किससे सुना?
जी जी 2 मिनट दीजिए। जी जी बोलिए। रवीन कुमार है, आप इनका फोटो ले लिया जाए। रवीन जी आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। अभी सभी शांत रहेंगे तो जल्दी करें सभी लोग। जो नाम कीर्ति बोल रही है फटाफट वो आए, देखिए डिस्टर्ब ना करें, समय बहुत हो चुका है प्लीज। कल्पना सेठिया जी अपना दीपक ऊपर करिए। जो जो कीर्ति नाम बोल रही है फटाफट वो आ जाए प्लीज, जल्दी करिए। कल्पना सेठिया जी अपना दीपक ऊपर करिए। गीता कौशिक जी आपकी हो गई। हमारा होगा तो नहीं विनीत जी आपका नहीं हुआ, अब होगा। आप सही ऊपर गए, अब लिखा है आपका। हाँ जी बिल्कुल, गुड गुड गुड। मेरी वाइफ मेरे साथ दोनों पकड़िए ना। जी जी यस यस अब है अच्छा। हाँ तो दिखाइए, उन्हें दिखाइए, दिखाइए मधु जी। छिपा के रखेंगे तो हस्बैंड थोड़ा ना लिखेंगे, आप दिखाएंगे कहीं। नहीं छुपाने के लिए विनीत जी हो गया, विनीत जी हो गया। विनीत जी हाथ दुखा देंगे अपनी वाइफ का, नहीं तो ये लोग सुन नहीं रहे। और तुम गर्मी में बैठे करा तो शुरू कराओ। जी 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 ओ जी, सभी लोग अपनी डायरी पेन साथ में रख लें। नोट्स लिखवाने हैं आज आपको, जितना सिलेबस है आपका ओवरऑल नोट्स है। अब समय तो आधा घंटा तो निकल गया है, जितना मैं करा पाऊंगी उतना कराऊंगी, फिर देखती हूँ, है ना? तो आप लोग लिख लीजिए। और जहां पर हमने नोट्स छोड़े थे, कुछ हमने उस दिन भी आपको, लास्ट डे था जिस दिन हमारा, तो हमने आपको कराए थे, वहीं से लेते हैं, है ना? तो चलिए लिखिए, देह के कोष। देह में कितने कोष हैं? देह में 5 कोष है ना? पढ़ लिया होगा अभी तक तो आपने सारा कुछ। यह आपके योग के मूलभूत सिद्धांत में 35 नंबर पर है, पेज नंबर 35। अनन्य कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, लिखिए जल्दी से। इसमें 35 नंबर पेज पे पूरा इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। ज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ठीक है? ये आपको 35 नंबर पेज पर मिल जाएंगे सारे। अगर किसी का नाम छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं, पेज लिख लीजिएगा। पंचभूत क्या है? 36 नंबर पेज पर योग के मूलभूत सिद्धांत। दीदी बुक का नाम बता दीजिए दोबारा। मूलभूत सिद्धांत, रहस्य, योग के मूलभूत सिद्धांत। ये इसमें अगर आपका कुछ छूटता भी है तो मिल जाएगा, बस लिख लीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? पेज नंबर लिखते जाइए। पंचभूत, आकाशीय द्रव्य, पेज नंबर 36। आंख कान खोल के रखिएगा, लीजिएगा पूरा एक ही बार। बहुत सारा नोट है, फिर छूट जाएगा, दोबारा दोबारा बुलवाओगे तो। 36 नंबर पेज, योग के मूलभूत सिद्धांत, ऐसे। पंचभूत क्या है? पांच कार्य, वायु, ठीक है? तेजस द्रव्य, अग्नि, आप्य द्रव्य, जलीय, है ना, जल द्रव्य। और 5वां है पार्थिव द्रव्य, पृथ्वी, ठीक है? गुरु व प्रमुख योगी, उनके ग्रंथ, ठीक है? पतंजलि पहले गुरु, जो प्रमुख योगी ग्रंथ वो रहे हैं हमारे योगी, उनमें पतंजलि पहला नंबर होगा। जिसमें उनका जन्म है, लिख लीजिए इसको। उनका जन्म स्थान गोनिया काशी में हुआ, गोनिया काशी में। ग्रंथ इन्होंने लिखे, ग्रंथ हेडिंग डाल लीजिएगा। सामवेदीय, सामवेदीय, निदान सूत्र, योग सूत्र और महाभाष्य, ठीक है? दूसरे योगी जो ऋषि हुए हैं, शंकराचार्य, लिखिए। 400 वर्ष पूर्व केरल प्रदेश में इनका जन्म, जन्म स्थान बता रही हूँ
और इनके प्रमुख ग्रंथ बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इनका जन्म हुआ 400 वर्ष पूर्व केरल प्रदेश में, कांगड़ी ग्राम ग्राम कांगड़ी, ठीक है। पिता इनके शिव गुरु और माता सुभद्रा थी, ठीक है। ग्रंथ बाह्य सूत्र, ग्रंथ पर आइए फटाफट आइए। बाह्य सूत्र, शारीरिक भाष्य, ठीक है। अब तीसरे महर्षि, महर्षि दयानंद, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इनका जन्म गुजरात राजकोट में, गुजरात राजकोट ब्रैकेट में लिख लीजिए, टंकारा गांव है, ग्राम टंकारा, सन 1824 में हुआ इनका जन्म का, 1824, ठीक है। पिता, आप इसको रफली लिखिए, फिर बाद में करते रहिएगा। इनके पिता का नाम कृष्णलाल तिवारी, माता अमृतबेन थी। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके गुरु पूर्णानंद थे। मैम माता का नाम माता का नाम था ये इनकी महर्षि दयानंद जी की माता का नाम, जी 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 जी। इनके पिता लिखिए कृष्ण लाल तिवारी और माता अमृतबेन। मैम ये कौन सी बुक? ये कौन सी बुक में है? किसी और में। ये सारे मूलभूत सिद्धांत में मिलेंगे, ठीक है। महर्षि दयानंद पर है हम, है ना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा। महर्षि दयानंद के पिता का नाम एक बार सुन लीजिए, कृष्णलाल तिवारी, माता अमृतबेन थी। इनके बचपन का नाम मूल शंकर। इनके गुरु पर आइए, पूर्णानंद थे। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ठीक है, पूरा नाम है। हो गया, ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि। श्री अरविंद जी, आगे लिखिए, श्री अरविंद जी जन्म सन 15 अगस्त 1875 को कोलकाता में, ठीक है। पिता थे, इनके पिता कृष्णधन घोष, ठीक। स्वामी विवेकानंद जी पर आइए, विवेकानंद जी पर आइए। 12 जनवरी 1863 कोलकाता, 12 जनवरी 1863, 63, ठीक है, कोलकाता में। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। बस योगी ऋषि के आप जन्म और उनके सन, माता पिता और गुरु का नाम याद कर लेंगे पुस्तकों के, ग्रंथों के, तो आपका बहुत है, ठीक है ना। ये 5 के मैंने आपको लिखवाए जो मेन है, ठीक है। अब लिखिए, आगे लिखिए, क्लेश कितने होते हैं? 5 क्लेश है, आपको बताइए, सब पढ़ाया हुआ है आपको। क्या मतलब क्लेश कितने प्रकार के हैं? 5 क्लेश है, इसमें सब मिलेगा, है ना। 31 से 36 पेज तक पढ़ते चले जाएंगे। योग के मूलभूत सिद्धांत में सारा कुछ है ना। 5 क्लेश लिखिए, 5 क्लेश है। अविद्या, अविद्या,
हाँ बोलिए। जी, अविद्या, अस्थिया, राग, द्वेष, और अभिनिवेश। ठीक है, पंच प्राण कौन से हैं? प्राण मैंने बहुत अच्छे से प्राण पढ़ाए थे आपको, तो इसमें लिखिए प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। प्राण, अपान, हाँ, समान, व्यान। ठीक है, जी दीदी आगे। जी। आगे चलेंगे। इसमें लिखिए, अब ये थोड़ा शारीरिक शरीर रचना विज्ञान का आएगा थोड़ा सा। तो पागल लड़की लिखिए, छोटी आंत की लंबाई लिखिए 20 से 22 फीट, 1.5 इंच। कौन सी छोटी आंत की लंबाई 20 से 22 फीट, 1.5 इंच। नीचे करो बस इतना ही। व्यास यानी डायामीटर। ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई 5 से 6 फीट, बड़ी आंत की लंबाई, अपना माइक म्यूट कीजिए, 5 से 6 फीट। इसमें 95 वाटर होता है। ठीक है, लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसकी लंबाई 9 इंच, चौड़ाई 10 इंच। लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसकी लंबाई 9 इंच, चौड़ाई 10 से 12 इंच। लिख दीजिए, 12 भी कर दीजिए। भार है 50 ओंस या 1.5 kg। ठीक, शरीर में रक्त की मात्रा, हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। ठीक, भोजन हमारे मल द्वार से 24 घंटे में बाहर निष्कासित। कुमकुम जी, जी दीदी। कुमकुम जी, ये सब दीदी। ना शरीर विज्ञान में लिखवा दिया, बाकी लिखवा दीजिए आप। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, शरीर विज्ञान में वो आगे। अर्चना जी ने लिखवा। ठीक है, आगे आइए, आगे चलिए। यज्ञ 5 प्रकार का है, दीदी लिखवा दिया था क्या? यज्ञ भी 5 प्रकार के यज्ञ हैं, यज्ञोत्री यज्ञ। चलिए आगे जल्दी जल्दी करिए। पहला अग्निहोत्री यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना जिसमें, देव यज्ञ, पितृ पितृ यज्ञ, पहली वैश्य देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञ। ठीक है, चलिए शरीर रचना विज्ञान का आपका हो चुका है। मैम ये किस बुक में यज्ञ? यज्ञ आपको यज्ञ इसी में मिलेंगे। ठीक है, क्या नाम, क्या है नाम? योग के मूलभूत सिद्धांत। चलिए लिखिए, योग दर्शन के पार। योग दर्शन का बहुत ज्यादा नहीं लिखवा रही हूँ, लेकिन एक बस लिखवा रही हूँ, उसका मैं इसमें लिखवा दिया होगा आपको शायद दीदी, जो भी बहन आई थी। इसमें योग दर्शन में 4 पाद हैं और 195 सूत्र हैं। ठीक है, 4 पादों की जो सूत्र की संख्या है वो लिख लीजिए। समाधि पात्र 51, साधना पात्र 55,
विभूति पात्र 55 और कैवलव्य पात्र 34। ठीक है जी, ये लिखवा दिया होगा बहन ने, लेकिन बस एक मैं लिखवाना चाह रही थी, ये मेन है, जरूरी है ये बहुत। हाँ ये लिखवा दिया था वैसे। हाँ बच्चे अभी भी कंफ्यूज है। समाधि पाठ में 52, साधना पाठ में 55, विभूति ये लिखवा दिया था उन्होंने जी, लिखवा दिया था ना जी। कैवलव्य पाठ। हाँ हाँ आगे करा लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। पंचतत्व। मेरा एक प्रश्न मैंने था बहुत मैम। अच्छे से आपको बताया था, है ना। अग्नि, वायु, आकाश, ओम, ये भी बता दिया मैंने। आकाश, पृथ्वी और जल, पंचतत्व 5 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु शब्द का अर्थ, गुरु के लक्षण और गुरु की विशेषता लिखिए। गुरु की विशेषता पहले लिखिए। गुरु की महिमा अपरंपार है। पॉइंट में लिख लीजिए जल्दी जल्दी। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं, गुरु ही भगवान तक पहुंचने का एकमात्र सरल उपाय है। ठीक है, और बहुत लंबा आपको डिटेलिंग नहीं करना होता, मेन पॉइंट लिखने होते हैं जो ठोस है ना। ठीक, गुरु भक्ति यानी साक्षात भगवान की भक्ति। ये 5 पॉइंट आप लिख लीजिए इसमें। लेकिन गुरु देखिए, विशेषता हो गई, इसमें महिमा भी आएगी। अगर महिमा है तो ये महिमा भी हुई और विशेषता भी हुई। फिर आगे चलेंगे। गुरु के लक्षण कैसे होने चाहिए, गुरु किसे कहते हैं, गुरु का अर्थ क्या है। ठीक है, ये सब जानने से पहले आपको गुरु शब्द का अर्थ, गुरु की महिमा को पहले जानना होगा। तो जो गुरु है वही शिव है, जो गुरु है वही शिव है। गुरु और शिव में जो भेद करता है वह महान पापी है। गुरु की महिमा में आएगा ये। ठीक है, पहले विशेषता लिखवाई थी। बस 3 अगर लाइन भी आपने लिख दी कहीं हो जाएगा आपका। अब गुरु शब्द का अर्थ ध्यान से सुनिए। गु यानी अंधकार, अज्ञान। ठीक है, रू यानी प्रकाश यानी ज्ञान। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए वह गुरु। गु यानी अंधकार, अज्ञान। रू यानी प्रकाश यानी ज्ञान, यानी ज्ञान अंधकार से, अज्ञान से प्रकाश की ओर जो ले जाए वह गुरु। दूसरा अर्थ भी सुन लीजिए। गु यानी गुणातीता, रू यानी रूपातीता। गु यानी, ये दूसरा अर्थ है इसका, गु यानी रूपातीता। देखिए दूसरा अर्थ है, गु यानी गुणातीता, रू यानी रूपातीता। गुण और रूप में जो भेद न रखता हो वह गुरु। ठीक है, जिन्हें न गुण स्पर्श कर सकता हो न रूप, वह गुरु। आगे इसमें गुरु के लक्षण में क्या आएगा, गुरु के लक्षण। ठीक है, ज्ञान, गुरु के लक्षण में इतना ही लिखेंगे, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी। गुरु के
लक्षण कैसे होने चाहिए में लिखेंगे आप ज्ञान वैराग्य, लिखिए, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी। ये 6 लक्षण जिसमें है वह गुरु। ठीक है, गुरु के बारे में जब भी आपके कोई प्रश्न आता है कहीं भी, तो इसी को आप अपने हिसाब से डिटेलिंग कर देंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर पाएंगे। रिपीट कर दीजिए लक्षण। हाँ जी, लिखिए ज्ञान वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी। 6 हो गए ना। जी, ये लक्षण जिसमें है वह सच्चा गुरु। अब अपने गुरु के बारे में दीदी ने आपको सारा कुछ बता ही दिया था, लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी बनता है, गुरु का बात चल रहा है तो। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए पूज्य गुरुदेव स्वामी महाराज हमारे जो रामदेव जी हैं, नाम लेना पड़ता है गुरु जी का जब हम किसी चीज पर टिप्पणी करते हैं, किसी गुरु के बारे में बताते हैं तो एक बार नाम लेना होता है ना। योग आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए गुरुदेव ने पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। ठीक है, इसके बारे में आपको दीदी ने पूरा कुछ बता ही दिया होगा, लेकिन थोड़ा सा बताना यहाँ बनता है। ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस में पतंजलि योग पीठ की संस्थाएं हैं, शाखाएं हैं, लिख लीजिए। ठीक है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जगह जगह पर जाकर के, सुन लीजिए इसको, लिखना उतना जरूरी नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जगह जगह पर जाकर के, मतलब आप गुरु का लिखेंगे तो उसमें अपने स्वामी जी का जरूर, मतलब परम पूज्य गुरुदेव का जरूर आप वर्णन करने में बनता है, तो उसी के उसमें रिगार्डिंग आ रहा है। जगह जगह पर जाकर स्वामी जी महाराज ने बड़े बड़े शिविर लगाए, उसमें प्राय सभी समुदाय के लोग होते थे, सभी समुदाय के लोग होते हैं। स्वामी जी ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में लाखों करोड़ों लोगों को योग कराया। योग के माध्यम से हमारे भारत देश और हमारे पूरे विश्व को योग में बनाया। स्वामी जी महाराज ने जो योग का बेड़ा उठाया था कि हम पूरे विश्व को अपने मतलब योग से और आयुर्वेद से, मतलब मैं रोग मुक्त बनाऊंगा। पूरे विश्व में जो योग जनजागरण उन्होंने मुहिम एक चलाया था, तो उसमें स्वामी जी महाराज पूरी तरह से सफल हुए। उन्होंने और भी बहुत सारे कार्य किए, जैसे भारत से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अभियान में उन्होंने अभियान जारी किया, उसमें उन्होंने भाग लिया, और स्वच्छता अभियान में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो स्वामी जी के बारे में इस तरह से आप जरूर लिखें जब भी आप गुरु का ये करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने जन जन तक, बच्चे बच्चे तक, पूरे विश्व में जो योग का एक मुहिम छेड़ा था, और पूरे विश्व को जो योग में बनाने के लिए, योग मुक्त करने के लिए जो मुहिम छेड़ी थी, उसमें वो पूर्णतः सफल हुए, और उनका पूरा साथ दिया है हमारे श्रद्धेय आचार्य जी बालकृष्ण जी, जिनका कल जन्मदिन रहा और हमने मनाया बड़े उत्साह से। तो उन्होंने उसमें पूरा साथ दिया, और वो पूरे इस साथ के साथ ही वह इस पूरे जो विश्व को योग में बनाने के लिए सफल भी पूरी तरह से हुई। ठीक है, स्वामी जी महाराज ने वैदिक कुलम, आचार्य कुलम और रिसर्च सेंटर, गौशाला और यूनिवर्सिटी, जगह जगह अस्पतालों की स्थापना की, और उनको सुव्यवस्थित ढंग से चलाया भी। ठीक है ना। और बहुत सारी हजारों की मात्रा में ऐसी संस्थाएं हैं स्वामी जी की जो निःशुल्क चल रही हैं, है ना। गुरुदेव ने बहुत अच्छा कार्य ये किया। इनके जो रचना है, दीदी जी ने आपको बता ही दिया था, उनके सन लिख लीजिए। पतंजलि योग पीठ संगठन की रचना
जो है उसके 5 वो हैं, जिसमें से आप लिखिए। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट स्वामी जी ने स्थापना की 5 जनवरी 1995 को। लिखिए, सन लिखिए, जरूरी है। पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट 4 फरवरी 2005। तीसरा, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट 5 जनवरी 2009। पतंजलि रिसर्च सेंटर चौथा है 5 अगस्त 2010। लिखिए, पतंजलि योग ग्राम 5 जनवरी 2011। ठीक, आगे चलेंगे। दीदी ने और कुछ भी बहुत आपको बताया हुआ है, तो इसमें मैं सन में लिखवा देती हूँ थोड़ा सा। अब पतंजलि के 5 संगठन, पतंजलि योग पीठ के 5 संगठन, इनके स्थापना दिवस लिख लीजिए, सन लिख लीजिए। बाकी कौन इसके राज्य प्रभारी है, कौन मुख्य केंद्र प्रभारी है, सब दीदी जी आपको बता चुके हैं, है ना, आदरणीय अनीता दीदी जी। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट 5 जनवरी 2009 लिख लीजिए। पतंजलि योग पीठ के 5 संगठन हैं, जिसमें से बाद में एक छठा संगठन और जुड़ा है। तो इसमें पहला है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट 5 जनवरी 2009। पतंजलि योग समिति 5 जनवरी 1995। महिला पतंजलि योग समिति 28 दिसंबर 2008। इनके कार्य क्या है, ये हम पहले आपको समझा चुके थे। दोबारा दीदी जी ने भी आपको सारा बता दिया, तो उसका सब जरूरत नहीं है। आप सन लिखिए जी, सन लिख लीजिए बस। महिला पतंजलि योग समिति 28 दिसंबर 2008, ठीक है ना। किसान सेवा समिति और चौथा है, और 5वां है पतंजलि युवा भारत, छठा है हमरो स्वाभिमान। ठीक है, इन तीनों के जो सन है वो कंफर्म हमें नहीं है, तो कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो इन तीनों के बाद वालों के सन रहने दीजिए। भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति का ये हमें कंफर्म है ना, तो ये आपने लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लिखिए। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा 60% होती है। मनुष्य 1 मिनट में 12 से 20 श्वास लेता है। लिख लीजिए जल्दी से। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। योग शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कई बार हम बताए हैं प्रैक्टिकल कराते कराते, ठीक है ना। पेट साफ होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठ करके खुले में करना चाहिए, पार्क में करना चाहिए, यही सब है। अष्टचक्र, अष्टचक्र क्या है आपको सारे पढ़ा दिए हैं। अष्टचक्र कौन कौन से हैं, पेज नंबर 17 योग के मूलभूत सिद्धांत में सारे पढ़ लीजिएगा, सारे लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। बस अष्टचक्र लिखिए और पेज नंबर 17 योग के मूलभूत सिद्धांत, ठीक है। इसमें मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपूरक है, हर बार आपको बताते थे, अनाहत है, ये सारे चक्र आएंगे। नव द्वार कौन से हैं, ये भी इसी में आएगा, नव द्वार भी, ठीक है। पेज वही होगा, यही है, सेम पेज है। इसमें 2 आंखें हैं नव द्वार में, 2 आंख, 2 नासिकापुट, 2 कान, मुख, पायु, है ना, कोटि वाला द्वार, और उपस्थ लिंग, है ना। सूर्य नमस्कार में आपके 5 चक्र प्रभावित होते हैं। आपको ये चक्र कंफ्यूजन है, बच्चों के मैसेज आए थे, इसलिए चक्र लिख दीजिए। सूर्य नमस्कार में 5 चक्र कौन से प्रभावित होते हैं, लिख लीजिए ब्रैकेट में। अनाहत, विशुद्धि, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, स्वादिष्ठान, आज्ञा चक्र और मणिपुर, ठीक है। बाद में जब सूर्य नमस्कार करके देखो तो कुछ भी कर लोगे, अगर छूट जाएगा तो आगे आएंगे। सूर्य नमस्कार में 7 आसन होते हैं और 5 आसन रिपीट होते हैं। 2 आसन इसमें सिर्फ एक बार होते हैं, है ना, आपको पता ही है, सारा आपको पढ़ाया गया है ना। इसमें
7 आसनों में से प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, वामहस्त संचालन, पर्वतासन और साष्टांग नमस्कार। देखिए, साष्टांग नमस्कार और भुजंग आसन सिर्फ एक बार होता है। आपको ये जब सूर्य नमस्कार करोगे और सूर्य नमस्कार जब करते हैं आप, तो इसमें दैनंदिनी कोश अभ्यास में सारा पढ़ लोगे तो सब कुछ ये समझ में आ जाएगा, इसमें सब कुछ है ना। ठीक है, चलिए आगे। महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग के 8 प्रकार आपको सब लिखवा दिए थे पहले भी, एक बार आप देख लेंगे। ये पेज नंबर, इसमें योग के मूलभूत सिद्धांत पेज नंबर 31 से 36 तक सारा कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। यम नियम वो वाले हैं, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है, ये वो वाले हैं। थोड़ा हिंट डाल दीजिए बस। आगे चलेंगे। यम के प्रकार भी 5 बताए थे, वो भी इस बुक में आपको मिल जाएंगे, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्त्य हमने पढ़ाया था सारा आपको, है, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। आगे चलेंगे। हमने पेज नंबर बता दिया, आप आराम से पढ़ लोगे, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, आपको याद रहेगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, आजीवन काम आने वाले हैं, इसके बिना योग नहीं है। बुद्धि कितने प्रकार की है, देखिए आगे चलिए। बुद्धि, साधारण बुद्धि 4 प्रकार की, साधारण बुद्धि, मेघा बुद्धि, ऋतंभरा, प्रज्ञा बुद्धि। ठीक है, आगे आगे। मनुष्य की प्रकृति मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से आपको, 7 प्रकार की प्रकृति है। वात कपित, पित्तवात, वात पित्त, कफवात, ठीक है ना, और एक सम प्रकृति। ठीक, यह आपको आयुर्वेद के सिद्धांत रहस्य में स्टार्टिंग में सारा कुछ इसी में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। कोलेस्ट्रॉल क्या है मैंने आपको बता ही दिया था, 2 प्रकार का है, गुड बैड, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको खत्म करने के लिए ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। त्रिदोष क्या है, वात कफ पित्त त्रिदोष है, ठीक है ना। ये टिक टिक मार्क में आपसे वो आ सकती हैं चीजें। और त्रिबंध क्या है, त्रिबंध को महाबंध बोलते हैं। आपको हमेशा बताया बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ होता है। कौन कौन से, मूल बंध पहला बंध है, उद्यान बंध दूसरा, और तीसरा जालंधर बंध। याद रखना है आपको, त्रिबंध, महाबंध, त्रिदोष, है ना। ये मनुष्य की कितनी नस नाड़ियां हैं, मनुष्य शरीर में कितनी, मैं बहुत बार आपको हर रोज बोली हूँ, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां, है ना। लिखिए 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां, है ना। नॉर्मल आप जब देखिए, बेसिक है ये चीजें, और एक योग शिक्षक को ये जानना बहुत जरूरी है। खाली आपको एग्जाम पास तो करना ही करना है, बाकी आजीवन आपको ये चीजें काम आने वाली है। नॉर्मल श्वासों में हम ऑक्सीजन लेते हैं 400 से 500 ml, और प्राणायाम से इसे हम बहुत 10 गुना आगे बढ़ा देते हैं, 5,000 से 10,000 ml तक ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में जाता है ना। इससे प्राणायाम से, योग से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिक रेट सही होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक रेट क्या है। मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी में हमारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिक रेट वो कितने फास्ट हो रहे हैं एंड स्लो हो रहे हैं, वो मेटाबॉलिक रेट है। यानी कि प्रोटीन आपकी बॉडी में गया तो वो कितनी कैसे कैसे टुकड़ों में टूट करके डाइजेस्ट हो रहा है, वो आपकी बॉडी के पार्ट में कैसे कैसे जा रहा है, तो वो किस उसमें जा रहा है, मतलब किस कैसे किस कहते हैं, फास्ट जा रहा है या स्लो कहना चाहिए, तो उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक रेट, है ना। चलो, समझाने का बहुत ज्यादा समय नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारा नोट्स है, मैं सोच रही जल्दी जल्दी बता दूं, इसलिए सारा कुछ लिख के लाई हूँ, है ना। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, ठीक है। 1 सेकंड में 50 से 60 ml ब्लड पंप करता है, या 50 से 80-70 इतना भी हो जाता है। अलग अलग मनुष्य के अलग अलग हार्ट की कैपेसिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। 1 मिनट में 5 से 7 लीटर ब्लड पंप करता है।
हार्ट हमारा, मैं पढ़ा चुकी हूँ हार्ट फंक्शन आपको और उसमें सारा कुछ बताया। एक दिन में 7,000 से 8,000 लीटर ब्लड पंप करता है। फेफड़ों में 30 करोड़, फेफड़ों में 30 करोड़ सेल्स होते हैं जिनको एल्वियोलीज बोलते हैं। ठीक, आपको पता होना चाहिए, जब आप योग शिक्षक बनेंगे तो बैठेंगे जब कराने कक्षा तो सब आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, प्राणायाम क्या है, आसन प्राणायाम की परिभाषा बहुत बार बता चुकी हूँ। आसन की परिभाषा पेज नंबर 105 से 110 प्राणायाम रहस्य में पढ़ ले। ठीक है, ये बुक पुस्तक है 105 से 110 प्राणायाम रहस्य पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, प्राण श्वास, आयाम नियंत्रण, श्वास प्रश्वास की क्रिया पर नियंत्रण की क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। आसन, आसन 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 क्या है, स्थिरता पूर्वक एक जगह पर बैठकर की जाने वाली क्रिया आसन है। ये 2 प्रकार की है। ठीक है ना, ध्यानात्मक और क्रियात्मक। मैंने बहुत बार आपको बताया है आसन कराते हुए। ध्यानात्मक आसनों में सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो सिद्धासन है और क्रियात्मक में शीर्षासन। ठीक है ना, आगे चलेंगे। आपको ये भी बताया था हमने कि हमारे फेफड़ों में एक्सचेंज ऑफ गैस का काम होता है और हमारे जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, हर रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए हीमोग्लोबिन को बढ़ाएं और एक हीमोग्लोबिन पर 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के बैठ के हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है ना, मनुष्य की कितनी मुख्य नाड़ियां कौन कौन सी हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको मुख्य नाड़ियों के बारे में पढ़ाया था। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 मुख्य नाड़ी है और इसमें जो है ईड़ा बाई, पिंगला दाई, ईड़ा चंद्रस्वर, चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य स्वर और ये आपकी सूर्य नाड़ी। इसको गंगा कहते हैं, इसको जमुना कहते हैं। दाई को, बाई को गंगा, दाई को जमुना और बीच की हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी सरस्वती, त्रिवेणी है ना, इनको कहा जाता है। कपालभाति कब नहीं करना, किसको नहीं करना कपालभाति, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी भाषा में कैसे भी। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ ये सब आपके एग्जाम में आने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। मैं तो ओवरऑल आपके सिलेबस का नोट्स आपको बता रही हूँ, तो उसमें जो मुझे खास खास चीजें लगी वो आपको मैं एक बार आपका इस तरह रिवीजन भी हो जाएगा और मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए ये मत सोचिए कि कुमकुम दीदी जो बता रही थी उसमें से तो कुछ आया ही नहीं, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, कपालभाति कब किसे नहीं करना, कपालभाति गर्भवती बहनों को नहीं करना। ठीक है, जालंधर बंद, किसको नहीं लगाना, गर्दन दर्द वालों को जालंधर बंद नहीं लगाना। ठीक है, उज्जाई से हमारी कौन सी ग्रंथि ठीक होती है, उज्जाई प्राणायाम से पीनियल और पिट्यूटरी और थायराइड। जी, कपालभाति से कौन सा सिस्टम ठीक होता है, मैंने सारे प्राणायाम जब कराते थी तो सारे प्राणायामों में आपके कौन से सिस्टम ठीक होते हैं वो सबको बताती थी, है ना। तो जैसे भस्त्रिका से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, कपालभाति से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, बाह्य प्राणायाम से रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि अंडकोश, हमारा जो उज्जाई है उससे एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे गले में विशुद्धि चक्र को प्रभावित करता है। उसके बाद श्वसन तंत्र आपका जो ये अनुलोम विलोम है उससे नर्वस सिस्टम। ठीक है, और आपके जो लास्ट के 3 ध्यानात्मक प्राणायाम है भ्रामरी उद्गीत और आपका प्रणव, इससे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता में कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, लिख लीजिए। बाह्य प्राणायाम किसको नहीं करना, बाह्य प्राणायाम किसको नहीं करना,
हाई हार्ट बीपी वालों को, और सॉरी हार्ट वालों को और हाई बीपी वालों को, ठीक है ना। चलिए, प्राणायाम करते हुए हमें किस बात का ध्यान रखना विशेष, तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि कमर गर्दन सीधी रखेंगे, क्योंकि ईड़ा हमारे है। जब हम ईड़ा और पिंगला से, एक मिनट सुन लीजिए अगर कर लिया लिख लिया हो तो, ईड़ा और पिंगला के जब ईड़ा से और पिंगला से जो श्वास हम भरते हैं और छोड़ते हैं, वो सुषुम्ना से हमारे होता हुआ पूरे ऑर्गन्स में जाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। यानी कि ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना हमारे बीच की है, वो सुषुप्त अवस्था में रहती है, बस उसका जागरण अगर हो गया तो हमारे वारे न्यारे हो गए। यानी कि योग हम तभी कर पा रहे हैं, सिद्ध योग तभी हम योगी बन पा रहे हैं जब हम सुषुम्ना का जागरण हो जाता है। उसके लिए आपको सुषुम्ना नाड़ी और रोग मुक्त यदि होना है तो आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को का जागरण करना होगा। सुषुम्ना नाड़ी के लिए आपको सबसे पहले नाड़ियों का, देखिए हमारा जो शरीर है, एक मिनट बीच में थोड़ा सा बताऊंगी, पहले लिखवाना भी है मुझे बहुत कुछ, लेकिन बीच में थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत जरूरी है सुनना। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इन नाड़ियां हैं, आपको स्थान सबके पता है। अगर सुषुम्ना का जागरण है तभी आप सिद्ध योगी हो जाते हैं, ठीक है। उसका जागरण के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन में आपने बाएं नोस्ट्रल से श्वास भरा, फिर उसको रोका, दाएं से छोड़ दिया, है ना। नाड़ी शोधन में क्या है, आप ऐसे भी, जैसे जैसे मुझे प्रैक्टिस है तो मैं ऐसे भर के इसको रोक लूंगी, है ना। और जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो दोनों नोस्ट्रल बंद करके इसे रोक ले, है ना, तालंतर बंद और मूल बंद के साथ। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, एक मिनट सुन लीजिए, देखिए नाड़ी शोधन आपको इसमें मिल जाएगा प्राणायाम रहस्य में, है ना, इस पुस्तक में पीछे से खोलेंगे, इसमें मिलेगा आपके सह प्राणायाम में। सुन लीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम से आप जैसे भरा आपने, फिर उसको रोका, इसका क्रम सुन लीजिए। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार इसका क्या क्रम है कि 10 गिनती ओम के साथ 10 गिनतियों में भरा, ओम की 10 गिनती बोली, फिर 40 गिनती तक उसको रोका, और फिर ऊपर गर्दन करके आपने, अगर ऊपर गर्दन नहीं भी करनी, जालंधर तो नहीं भी लगा, तो उसको ऐसे रोके, फिर 20 गिनती में उसे छोड़ा। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार परफेक्ट जो योग की श्वास की क्रिया है नाड़ी शोधन में, वो ऐसे है क्रम कि 10 गिनती ओम में आपने भरा, फिर 40 गिनती ओम में रोका, फिर 20 गिनती में समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, फिर 20 गिनती ओम में आपने छोड़ा। यानी कि इस एक श्वास को आपने 6 गुना, मतलब इसमें ये समझाने का इसमें ढंग नहीं है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। और तो उसके बाद आपने 20 गिनती में छोड़ा, यानी एक श्वास को आपने 6 गुना यूज किया। वो क्यों? क्योंकि जब आपने ईड़ा से भरा, ईड़ा से छोड़ा, है ना, सॉरी, ईड़ा से पूरक किया, फिर आपने अंदर रोका उसे, यानी आंतरिक कुंभक। तो वो आपका श्वास जब भरते हैं आप ईड़ा से और पिंगला से जब छोड़ेंगे, उससे पहले आपने अंत कुंभक किया ना। अंत कुंभक वो सुषुम्ना के द्वारा हमारे सभी ऑर्गन्स में पूरी तरह से आने की कोशिश करता है, जाने की कोशिश करता है, हमारे शरीर को निरोगी करता है। यानी कि सुषुम्ना नाड़ी से हमारी सारी नस नाड़ियां जुड़ी हुई है। तो आंतरिक कुंभक बहुत ही लाभप्रद है आपके बाद को संतुलित करने के लिए, ये बेहद लाभकारी है नाड़ी शोधन।
अगर ये कर लेंगे तो जितनी भी नस नाड़ियां हैं आपकी 72,72,10,210 नाड़ी परिशुद्ध हो जाएंगी, सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। मगर आपने करना ऐसे ही है, पूरक 10 में, रेचक 40, सॉरी अंतकुंभक 40 में और रेचक 20 में। लेकिन आपको मैं एक बात ये भी बता दूं, स्टार्टिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना कि 10 में भरा, 20 में रोका और फिर 20 में ही छोड़ दिया। धीरे धीरे जो मैंने क्रम पहले बताया है उस क्रम पे आप आएंगे तो आपका पूरा, क्योंकि देखिए हमारी जो सुषुम्ना है उसका जो उद्गम स्थान है वो पीछे है ना, जहां से हमारी वेगस वेन शुरू होती है। ये सहस्त्रार चक्र के पीछे में वेगस वेन यहाँ पर हमारी शुरू होती है। उस जगह से, उसी जगह में हमारी जो ये है सुषुम्ना नाड़ी का उद्गम स्थान है। वहां से हमारी सुषुम्ना नाड़ी नीचे तक रीढ़ के सहारे नीचे तक जाती है। और उसके बाद जब हम नाड़ी शोधन करते हैं पूरक और अंत्यकुंभक और रेचक के साथ, तो उसमें हमारी जो है सुषुम्ना से होता हुआ वह हमारी जो श्वास, वो प्राण वायु, वो हमारे सभी ऑर्गन्स में ऐसे चली जाती है। क्योंकि वेगस वेन भी हमारी नाड़ी शोधन से बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और वेगस वेन का सीधा जो जुड़ाव है वो हमारे पेट से है, स्टमक से है, हमारे माइंड से है, हमारे हार्ट से है। तो आप नाड़ी शोधन जरूर करें। क्योंकि नाड़ियों का जिक्र आ रहा था तो मुझे ये आपको थोड़ा सा बताना था। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और आयुर्वेद के महर्षि मैंने आपको बता ही दिए थे, सॉरी आयुर्वेद के महर्षि 4 थे ना, धन्वंतरी, सुश्रुत और चरक बाघभट्ट, है ना। धन्वंतरी, सुश्रुत, महर्षि, कायदे में लिखिए इनका नाम, मैं जल्दी में बोल रही हूँ, चरक महर्षि बाघभट्ट जी। ठीक है, और आपके 4 वेद हैं, हम चारों पहले आपको लिखवा चुके हैं। ठीक, चलिए आगे आएंगे। आयुर्वेद, ये स्टार्टिंग से सारा बुक जितना दीदी ने बताया होगा आपको पेज लिखवा दी होंगे, स्टार्टिंग से खोलेंगे आयुर्वेद में सारा कुछ करके चले जाएंगे। लेकिन मैं आयुर्वेद आपको 2 दिन बहुत ज्यादा घोट के पिला चुकी हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना, बस क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। आयुर्वेद क्या है? आयुष प्लस वेद। आयुर्वेद का जन्म हजारों साल पहले हमारे भारत देश में हुआ। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति 3 प्रकार की है, आपको मैं पहले भी, आपने शायद नोट किया होगा, 3 प्रकार की है। फल फूल पेड़ पौधों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा, इनके महर्षि चरक थे। और दूसरी शैल्य यानी सर्जरी के द्वारा, इनके महर्षि सुश्रुत महर्षि। और तीसरी चिकित्सा पद्धति है खान पान, कब खाएं, कितना खाएं, कब पिए, कैसे पिए, उनके महर्षि बाघभट्ट जी थे। ठीक है ना। इसमें इनकी चिकित्सा पद्धति की विशेषता, पद्धति का विषय क्षेत्र, और ये दोष क्या है, और 4 महर्षि, सब पुस्तक में मिलेगा। इसमें कुछ दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ। मनुष्य की ये बृहदाहार, आपको इसमें हमने पेज लिखवा दिए थे, बृहदाहार 5 नंबर पेज, या आपकी औसत दर्शन में लिख लीजिए पेज नंबर 5। कुमकुम दीदी, ओम जी कुमकुम दीदी, वो शालिनी वर्मा जी का नाम वो है कि वेदों के रचयिता का नाम बता दीजिए। वेद लिखवाने हैं दोबारा से? चलिए लिखिए। नहीं, वेदों के रचयिता का नाम। ठीक है, लिखिए लिखिए। 4 वेद है, लिखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इनके रचयिता वायु ऋषि, सबसे पहले ऋग्वेद के लिखिए अग्नि ऋषि, धर्मवेद कहा जाता है इसे, देखिए। दूसरे यजुर्वेद, मोक्ष का वेद कहा जाता है, वायु ऋषि। ठीक है, सामवेद, ये कामवेद है, ये कामवेद इसको कहा जाता है, आदित्य ऋषि। ठीक है, और अथर्ववेद अर्थ का वेद है, अंगिरा ऋषि। ठीक है, पहले भी लिखवा चुकी थी।
औसत दर्शन में आप बस 5 नंबर पेज पढ़ेंगे। अथर्ववेद के कौन से ऋषि बताए? अथर्ववेद के हैं अंगिरा ऋषि। चलिए आगे लिखिए। विरोधाहार, आप औसत दर्शन में विरोधाहार 5 नंबर है। किचन एक प्राथमिक चिकित्सालय 107 नंबर पेज पढ़ लीजिए। मौसम के अनुकूल भोजन ये जरूर पढ़ लीजिए। पथ्य और अपथ्य पेज नंबर 80 को पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी जितना आयुर्वेद और औसत दर्शन का मैं आपको करा चुकी हूँ वो सारा मैंने आपको बता ही दिया है ना। योग क्या है? योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है ना। योग क्या है? योगा से चित्त वृत्ति निरोध है। जैसे भोजन जरूरी है स्वस्थ हमें जीवित रहने के लिए, वैसे ही स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग जरूरी है ना। स्वस्थ जीवन के दूसरे पॉइंट में लिख दीजिए, स्वस्थ जीवन के स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है योग, और बीमारों को बीमारी से बचाता है योग। योग माने जीवन में संतुलन। योग नाम एक्सरसाइज का ही नहीं है, एक संपूर्ण जीवन पद्धति है योग माने जीवन में संतुलन, शुद्ध खान पान, शुद्ध आचार विचार का संगम है योग, है ना। भक्त को भगवान से जोड़ता है, गुरु को शिष्य से जोड़ता है योग, मुक्ति का सरल साधन है योग। तो योग नियमित करेंगे। योग का फायदा हमें जरूर होगा, पहले दिन से ही होगा। उसमें 3 बातें हमने आपको हमेशा बताई है। पहली निरंतरता, दूसरी सही विधि, और तीसरी सही समय। आपको पता होना चाहिए कौन सा योग आसन मुझे कितने समय करना है, रोगानुसार योग करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घुटने दर्द वालों को घुटने बैंड नहीं करने, कमर दर्द वालों को कमर आगे नहीं झुकाना, गर्दन दर्द वालों को गर्दन आगे नहीं करनी। यही सब योग में आपको डेली करना, लिखना और सीखना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। पंच प्राण आपको लिखवा दिए थे, उदान प्राण समान व्यान अपान। ठीक है, उप प्राण लिख लीजिए 5। देवदत्त, नाग, उप प्राण देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म और धनंजय। उपप्राण की क्रियाएं, उपप्राण की विकृति, अगर उपप्राण में विकार आ जाता है तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, है ना, उसके लिए लिख लीजिए। अगर उपप्राण में, देखिए मैंने पंच प्राण को आपको बहुत विस्तार में डिटेल में पढ़ाया था कि अगर इनकी गड़बड़ी हो जाए तो क्या हो गया। यदि ध्यान गड़बड़ हो गया तो हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारी मांसपेशियां, रक्त संचार, हमारी हड्डियों में कमजोरी, हमारे दर्द, क्योंकि ओवरऑल बॉडी में व्यान समाया हुआ है बाहरी हिस्से में। ठीक है ना, ये हमने सब बताया था आपको, दोबारा पढ़ाने का समय नहीं है। ठीक है, लेकिन उप प्राण में अगर विकृति आ जाए, विकार आ जाए तो उप प्राण ये 5 है। उप प्राण में क्या होता है, इसमें देवदत्त में अगर गड़बड़ी हो रही है तो छींकना। ठीक है, नाग में पलक झपकना, कृकल जम्भाई लेना, कूर्म खुजलाना, और धनंजय हिचकाना, हिचकी लेना, है ना। चित्त की वृत्ति के भेद 2 होती है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, है ना। क्लिष्ट कलेश पैदा करने वाली, चित्त की वृत्ति 2 भेद है इसके, क्लिष्ट अक्लिष्ट। तो क्लिष्ट जो क्लेश पैदा करती हो, अक्लिष्ट जो क्लेश को नष्ट करती हो, है ना। वृत्ति क्या है, आपको सारा पढ़ाया ही गया है। विचारात्मक और भावात्मक, जो हमारी भावनाएं होती है वो वृत्तियां होती है ना। वो हमारे शरीर मन में विचार उठते हैं, भावनाएं, वही सब वृत्तियां होती है ना। ये 5 प्रकार की है। ये ऐसा नहीं है कि चित्त की वृत्ति बुरी ही होती है, अच्छी भी होती है, उन पर नियंत्रण ही योग है। ठीक है ना,
उनका निरोध ही योग है। तो इसमें 5 प्रकार की है ये: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति। ठीक है, आगे चलेंगे। गुण, ये आपको सब इसमें मिल जाएंगे योग के मूलभूत सिद्धांत में, बस आप हिंट रख लीजिए, ढूंढना पड़ना आपको खुद है। गुण 3 प्रकार के हैं: सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। गुण 3 प्रकार के हैं: सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। मैंने योग का आपको बहुत सारा विस्तार में बता ही दिया था, है ना। तो योग का अर्थ समाधि से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। ये मेन पॉइंट लिखेंगे आप, ठीक है ना। ये योग की एक तरह से परिभाषा भी हुई, और बाकी तो डिटेल में मैं बहुत कुछ आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी मैंने 2-3 पॉइंट लिखवा दिए। इसमें योग के प्रकार लिख लीजिए: मंत्र योग, ये सब आपको मिल जाएगा, है ना। इसमें लय योग, योग के मूलभूत सिद्धांत में ना दीदी ने, आदरणीय अनीता दीदी जी ने जो आपको वो लिखवाए ना पेज, उसी में सब मिलेगा। आप खोल के देखेंगे तो सब कुछ होगा, है ना। क्योंकि इसके डिटेल में नहीं लिखवा रही हूँ, नाम लिखवा रही हूँ, पढ़ने हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये आपको योग के प्रकार है जो आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए, है ना। हमने पंच तत्व आपको बताए थे ना, बात बता दिए थे, क्योंकि कई चीजें हमने 2-2 बार भी कर ली है, लिख ली है ना। क्या बताया था क्या नहीं बताया था वो उतना ध्यान भी नहीं रह रहा, इसलिए सब कुछ लिख के लाए हैं। नवदा भक्ति के प्रकार लिखिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है और वो आता भी है। देखिए पेपर में क्या आने वाला है मुझे नहीं पता, मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो ओवरऑल सिलेबस में आपके है। नवदा भक्ति के प्रकार: श्रवण, 9 प्रकार के हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इसमें सब कुछ है योग के मूलभूत सिद्धांत में, बोलेंगे सब कुछ मिलेगा, आप उसमें सब कुछ पढ़ें शुरू से लेके। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, चौथा नंबर पाद सेवन, 5वां अर्चना, 6ठा वंदन, 7वां दास्य यानी दास, 8वां सखा और 9वां आत्म निवेदन। ठीक है, ये आपके ओवरऑल सिलेबस के क्वेश्चन है, आप इसको लिखते जाएं, करते जाएं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? पुण्य कर्म, पाप कर्म, 4 प्रकार के कर्म है, लिख लीजिए उसके ऊपर। पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म और दिव्य कर्म। ठीक है, इनका डिटेलिंग आप खुद पढ़ेंगे। देखिए डिटेल नहीं बताने का समय है, आपको मैंने बता दिया था, अभी भी बताया, कई बार बताया। पूरक, रेचक, अंत्य कुंभक और बाह्य कुंभक होता है ना। भरने की क्रिया को पास भरा पूरक, छोड़ा रेचक, बाहर भर के बाहर छोड़ दिया बाह्य कुंभक, यानी आप मंडूक भी बाह्य कुंभक के साथ करते हैं और आप बाह्य प्राणायाम भी बाह्य कुंभक के साथ करते हैं, लेकिन ऊंचाई आप अंत्य कुंभक के साथ करते हैं। नाड़ी शोधन आप आंतरिक कुंभक के साथ करते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। ठीक है, चलिए देखिए, है तो बहुत कुछ लेकिन इतना समय नहीं है बहुत ज्यादा बताने का। मोस्ट आपको मैं बता रही हूँ जो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। अगर इतना नहीं पता तो फिर नहीं है मामला सही, है ना, तो फिर गड़बड़ है मामला। चलिए एक सवाल है मेरा, जो आपने ये बताया है 9 प्रकार, वो उसका क्या क्वेश्चन था? श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, नवदा भक्ति के प्रकार। किसके? नवदा, 9 प्रकार की भक्ति। नवदा यानी 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है, ठीक है ना। चलिए आगे।
कुछ बच्चों का ये आया था कि जो मैम पहले कराया था उसको फटाफट रिवीजन करा दे, कुछ उसका छूट गया था उस दिन, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी उसका कराऊंगी। जिसका जो छूटा है वो उसको लिख ले, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि अभी रह गया आपके ना, इसलिए नोट्स रह रहे हैं, तो इसलिए कुछ और ना रह जाए, तो मैं फटाफट आपको करा देती हूँ। वो बाद में कराऊंगी, पहले लिख लीजिए आप आसनों का। ये विशेष आसन में वो हो रहे हैं बच्चे। आसनों के नाम हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, आपको लिखे होने चाहिए थे। मोटापा का जो हमने करवाया था पैकेज 16 आसनों में, उसमें खड़े होकर था योगिक जोगिंग, त्रिकाण, त्रिकोण, कोण, आधस और पीटी। ठीक है ना, ये योग के ये योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक में आपको मिलेगा। फिर 3 बैठ करके थे चक्की आसन, त्रिकोण आसन, पश्चिमोत्तान आसन। बच्चों का मैसेज आया कि ये थोड़े बार रिपीट कराने, ठीक है ना। फिर पेट के बल थे 2 भुजंग आसन और एक सलावासन था, ठीक है ना। और एक 5 के कमर के बल लेटकर अधहल, द्विचक्री, पादव्रत और आधहल लेट करके हमें करना होता है, और मरकट आसन, ठीक है ना। जब भी आप ये करेंगे, जब भी आप आसन करें मोटापा के, लंबी गहरी श्वासों के साथ करें, और कोई भी क्रिया आपको दोनों पैरों से नहीं करनी है, बिल्कुल भी, क्योंकि कमर का दर्द आपका बढ़ जाए। आगे चलिए। उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के लिए, यानी बीपी हाई अगर है और हृदय के रोग है, तो उसमें आप 4 आसन कर ले। सिद्ध आसन, वज्रासन, मकर आसन और सम आसन, यानी योग निद्रा। उसमें और ज्यादा आपको आसन इसमें पतंजलि योग सूत्र के अनुसार नहीं बताए गए हैं, क्योंकि कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तो है ही। नाड़ी शोधन की जो हम बात कर रहे थे, उसमें आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि नाड़ी शोधन अस्थमा वाले, हाई बीपी, मैम आवाज नहीं आ रही है। ओम ओम जी 2 मिनट वेट करिए, उनकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। कुमकुम दीदी, देखिए सबके क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लीज रिपीट, वॉइस नहीं आ रही है। मे बी ये सारी प्रॉब्लम्स तो आप लोगों की तरफ ही होती होंगी ना, नेटवर्क इशू। तो जरा सी देर में परेशान मत होइए, और हर चीज अगर वो रिपीटिंग ही करती रहेंगी तो आगे का आपको कब बताएंगे। आप ये भी तो सोचो, कुछ चीजें ध्यान से माइंड लगा करके सुनिए अच्छे से। अनीता दीदी तुमको पीके ना अभी टेस्ट कर रही है नेटवर्क की वजह से, ठीक है, थोड़ा वेट करना होगा। ओम आवाज नहीं आ रही है। अंकल जी अभी आएगी, 2 मिनट। आपकी टीचर ना, उनकी तरफ कुछ प्रॉब्लम है। कीर्ति दीदी, ओम दीदी 7 to 8 क्या करवाया था मैम ने? मैं लेट हो गई थी, 8 बजे आई हूँ। हेलो बेटा, दीप प्रज्वलित हुआ था, दीप प्रज्वलित किया गया था और कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, दीप प्रज्वलित मतलब दीप को जलाया गया था? हाँ बच्चे, ओके। अर्चना दीदी। हाँ बोलो। अनीता दीदी भी नहीं है, और कुमकुम दीदी की तरफ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। अच्छा, उनका नेटवर्क हो गया। हाँ, दूसरी चीज ना आप कॉल करो, क्योंकि मेरे दोनों नंबर यहाँ पे बंद हैं।
बस वाईफाई से किसी तरीके से मैं मीटिंग करवा पा रही हूँ आप लोगों की, ठीक है? मैं अनीता जी को फोन कर देती हूँ अभी। जी जी अनीता जी जुड़ी, हाँ नहीं है शायद अनीता जी, हाँ उनका भी ड्रॉप हो गया है। कोई बात नहीं, जब तक सब लोग वो लिखो जो जो छूट गया है। नवधा शक्ति वो भक्ति लिख ली, 9 प्रकार की नवधा भक्ति कौन बताएगा? कीर्ति, क्या मैं कुमकुम को फोन करूं? देख लीजिए अनीता दीदी को करके वो कर देंगे। ठीक है, मैं नहीं मैं किसी को भी कुमकुम को पहले देख लेती हूँ। हाँ किसी को भी कर ठीक है, मैं देखती हूँ पहले कुमकुम को। जी जी दीदी नवदा भक्ति है योग के मूलभूत सिद्धांत वाली बुक में 22 नंबर पेज पर। हाँ, जिसका रह गया है वो लिख लो इस तरह से। जी, योग के मूलभूत सिद्धांत वाली बुक में पेज नंबर 22 पर नवदा भक्ति दिया हुआ है पूरा। पढ़ के बता दो सबको, जिसका रह गया लिख लेंगे। दीदी ये है नवदा भक्ति: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन, इन्हें नवदा भक्ति कहते हैं। क्या मैं रिपीट करूं? नहीं सबका हो गया होगा। ओम हाँ जी, अनीता जी आ गई। कुमकुम जी से बात हुई अनीता जी? आ गई। ये कुमकुम जी जुड़ गई क्या? नहीं देख रही, मैं फोन लगा रही हूँ इनको। हाँ जी, क्या हो गया आपका? अच्छा, ओम सभी साधकों से मेरा निवेदन है, मैं कह रही हूँ, पुस्तक लेकिन हो पढ़िए। क्या गया था? कैसे डिस्कनेक्ट हो गई? आप पुस्तक पढ़िए, ये नहीं कि एक चीज आपको से पूछेंगी। जो वो लिखवाना चाहती है, जो वो करवाना चाहती है वो करिए। अगर वो इसी में रह जाएंगी फिर उनके नोट्स रह जाएंगे। कीर्ति जी, कुमकुम जी आना चाह रही है, वो रिजॉइन नहीं हो पा रही है। उनको कहिए पूरे ऐप बंद करके फिर से रिजॉइन करें। अच्छा, फिर से काट के रिजॉइन हुए? हाँ हो गई, आ गई। आ गई। अच्छा आ गई। ओम जी, दीदी डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओम कुमकुम एक मिनट बेटा, एक मिनट। भाई सभी साधकों से निवेदन है, जो वो 10 बार मेरे को मालूम है कक्षा में अच्छे से समझा चुकी हैं, आप एक दृष्टि अपनी पुस्तक पर डालिए। जो वो बताना चाहती है उनको बताने दीजिए। आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। सारा समय आप ऐसे खराब कर देंगे। अभी भी बता रही है, फिर वो बोल रहा है, कोई बोल रहा है मैं 8 बजे जुड़ा, मैं 9, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो कुमकुम जी बता रही है केवल वो सुनिए, कोई प्रश्न नहीं चलेगा। आप पहले उनकी सुनिए सारी, ठीक है? कुमकुम जी आप अपना विषय रखिए। ओम दीदी, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, बड़ा मुश्किल हो गया था जी। कोई नहीं, आ गए बस, बढ़िया। जी। अरे तुम चाय पीने चली गई थी। कुमकुम जी चाय पीने का टाइम नहीं था बिल्कुल। कुमकुम जी हम भी चाय नहीं पी रहे, आपने भी कैसे पीने चाहिए? अच्छा मैंने नहीं पी। काढ़ा तैयार है, आ जाओ इधर काढ़ा पीने के लिए। चलिए ये बच्चों की मैंने बहुत बार ये पैकेज कराए भी हैं, बहन नीता जी ने भी आपको कराए हैं। उसके बाद भी बच्चे अगर कंफ्यूज हैं तो देखिए मतलब गड़बड़ है ना, इसलिए फिर भी मतलब मैं एक बार जल्दी सरसरी कर रही हूँ। नीता जी ने भी आपको, बहन नीता जी ने भी आपको लिखवाए भी थे, है ना? तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, सब कुछ ये है। लेकिन फिर भी हम एक बार रिविजन करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कमर दर्द, मेरुदंड, पीठ, जो आपका सर्वाइकल है, स्पोंडिलाइटिस है, इसके लिए हमने 12 आसनों का विशेष पैकेज आपको कराया था। बैठ करके 2 थे, ऊर्ध्वासन और आपका था अर्धचंद्रासन। पेट के बल लेट करके 4 आसन थे, मकर आसन, भुजंगासन, शलासन, धनुरासन। ठीक है, कराए गए ये बहुत अच्छे से आपको बार क्लास में। ठीक है, उसके बाद कमर के बल लेट करके 6 आसन हमने कराए थे। कमर दर्द के लिए इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है और इससे कम में नहीं चलेगा। सर्वाइकल, स्पोंडिलाइट, कंधों का दर्द, यहाँ पर ठीक है। ओम कुमकुम जी ओम नहीं बेटा, बिल्कुल आगे चलो तुम। ये बिल्कुल इनको बहुत अच्छे से विमला जी ने करा दिए, आपने करा दिए, नीता जी ने करा दिए। ऐसे इनके प्रश्न चूंकि ना अभ्यास नहीं करते हैं, ये लोग
हाँ चलिए आप आगे करिए, आगे। इसमें कमर के बल कहते हैं, आपका ध्यान है, अवंग है, उत्तान पाद है, मरकट आसन है, कटी उत्तान है, सेतु बंद है, कंधर आसन है। ठीक है, चलिए इसमें फिर मधुमेह के लिए थे मंडूक है, सशक है, योग मुद्रा है, बक्रा आसन है, गोमुख है, अधमतश्चेंद्र आसन है। आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। स्वामी जी ने बड़े अच्छे तरीके से, स्वामी जी खुद कर रहे हैं, इसमें पिक्चर बना हुआ है उसमें, और आचार्य सदाचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों के लिए लिख लीजिए विशेष आसन जो है वो सर्वांग है, हल आसन है, चक्रासन है, पादहस्त है, शीर्षासन है, ताड़ आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है। बच्चों के लिए भी स्वामी जी ने विशेष इसमें दिया हुआ है। सारा आप पढ़ेंगे आपको सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, ये सब आसन आपको कराए गए हैं। संघ प्रक्षालन के लिए हमने आपको 5 आसन कराए थे। खड़े होकर 3 थे, ऊर्ध्व ताड़ासन, त्रियक्ताड़, कटी चक्र। ठीक है, पढ़ के जल्दी बता रही हूँ। त्रियक भुजंग आसन था लेट करके, और बैठ करके था मुद्रा स्पर्शासन। ठीक है, पेट वाला ये आसन है, आपको सब मिलेंगे। आप मतलब उसमें परेशान मत होइए, आप पढ़ते तो है नहीं, स्वाध्याय करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। पढ़ना पड़ेगा ना, मनन करना पड़ेगा आपको। प्राणायाम आपके 8 है, सह प्राणायाम आपको 9 है। प्राणायाम में मैंने आपको लिखवा दिया है इसका पेज, इसमें सब कुछ मिलेगा प्राणायाम हैसियत में। ठीक है ना, आपको जरूरत नहीं है इनके बताने की आसनों के नाम। आसनों में 12 आसन है आपके, 4 बैठ करके है, मंडूक आसन है, दूसरा सशक है, तीसरा बक्रा और गोमुख। फिर पेट के बल लेट करके है 3 आसन, और फिर 5 आसन कमर के बल लेट कर। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके दैनंदिन कोर्स अभ्यास में सब कुछ है। ये लिखवाने लगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा ये रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो एक आप भी ऐसे कोर्स नोट्स बना सकते हो। उनका स्वाध्याय कीजिए, फिर उसको लिखते रहिए, तो आप अपने बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो कितना अच्छा आपके पास ज्ञान होगा। वो एक बार आप फिर रिवीजन कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा आपका, है ना। चलिए लिखिए, शरीर के प्रकार लिख लीजिए। 3 प्रकार का शरीर है आपका, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ठीक है, अवस्थाएं इसकी, अवस्थाएं लिखिए 3, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। ठीक है, शरीर में कितनी नाड़ियां हम लिखवा चुके हैं। एल्वियोलिस को सहस्त्र भी कहते हैं। ठीक है, फेफड़ों में 30 करोड़ एल्वियोलिस है। भक्त के प्रकार, भक्त के गुण, ये योग के मूलभूत सिद्धांत में 23 पेज पर, पेज नंबर 23 लिख लीजिए। भक्त के प्रकार, 4 प्रकार के भक्त हैं, दुखी, यार्थ, जिज्ञासु, यथार्थी, है ना, और ज्ञानी। ये 23 पर पढ़ लीजिए आप, लिखने में चक्कर मत पड़िए, आप उसको लिख लीजिए पेज नंबर 23 पर। ठीक है, 4 प्रकार का योग, योग की 4 मुख्य पद्धति, पेज नंबर 15 पर, योग के मूल सिद्धांत में पेज नंबर 15, 4 प्रमुख पद्धतियां, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और आपका कर्म योग। आगे बढ़े, पेज लिख लीजिए 15, फिर उसमें ज्यादा नाम पूछता है कोई दिक्कत नहीं। 3 आदि तत्वों के नाम, ईश्वर, जीव, प्रकृति। जो मैं बताने के लिखने के लिए कह रही हूँ वो लिख लो, जिसके पेज बता रही हूँ उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप पढ़ लेना, बस वो लिख लो कि मैंने क्या क्वेश्चन क्या बताया। ठीक है ना। योग में 2 तत्व, बाधक तत्व, साधक तत्व, है ना। समाधि पात में किसका वर्णन है, समाधि के उपायों का वर्णन है। समाधि कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, संप्रज्ञात समाधि, अप्रज्ञात समाधि। ठीक है, चलिए आपको हमने सृष्टि की रचयिता ये लिखवा दिया था पूरा, है ना। सृष्टि की आयु, कलयुग की आयु, द्वापर की आयु, त्रेता की आयु, सत्ययुग की आयु, है ना। तो इसमें सृष्टि की आयु एक बार रिवीजन किसी ने बोला है, रिवीजन के लिए तो मतलब रिपीट के लिए, तो मैं
रिपीट, है ना। षष्ठी की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष, सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। ठीक है, ये रिपीट करने को आप लोग किसी का छूट गया होगा तो आप कोई बात नहीं, है ना। उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं? 12 उपनिषद है और मेन उपनिषद 108 है। ठीक, पुराण 18 है और महाकाव्य 2 है। पुराण 18 है, महाकाव्य 2 है, महाभारत और आपका रामायण। सठ दर्शन क्या है? सठ दर्शन निम्न प्रकार है। नंबर 1 सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल ने इस दर्शन का वर्णन किया, ठीक है ना। नंबर 2, और इसमें 25 तत्वों का वर्णन है, ठीक है, प्रकृति का वर्णन है इसमें। योग दर्शन, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की स्थापना की, इसमें 26 तत्वों का वर्णन, यह आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। न्यास दर्शन, महर्षि गौतम ने 16 तत्वों का वर्णन किया इसमें, इस मतलब उसमें, ठीक है। वैशेषिक दर्शन, चौथा नंबर पे वैशेषिक, महर्षि कणाद ने 6 तत्वों का वर्णन किया, ठीक है। 5 पर आएंगे, पूर्व मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी, इसमें निर्माण तत्वों का वर्णन हुआ है ना। वेदांत दर्शन 6 नंबर पर, वेदांत दर्शन, महर्षि व्यास ने इसमें तत्वों का वर्णन किया, इसे उच्च मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। चतुर्थ पुरुषार्थ क्या है? 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है मनुष्य। आयुर्वेद का प्रयोजन आपको पता ही है जी, बोलिए, ये कौन सी 4 बताए? चतुर्थ पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, ठीक है। आयुर्वेद का प्रयोजन, ओवरऑल सिलेबस के आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, समझ लीजिए, मैक्सिमम मोस्ट जो है। बाकी आप सारा पढ़ेंगे, जो आदरणीय दीदी जी ने आपको पेज लिखवाए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें से बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो हम आपको इसमें नोट्सों में तो हमने लिखा है, लेकिन हम बहुत ज्यादा आपको इसलिए नहीं बता पा रहे, समय का भी तो ध्यान रखना है, ठीक है। आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है? जो योग का प्रयोजन है, स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारों को बीमारी से बचाना, ठीक है। चलिए, उपस्तंभ कितने हैं? 3 उपस्तंभ है, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ठीक है। शरीर के धातु क्या है? शरीर की धातु अपने शरीर का पता होना चाहिए। हमने आपको सारे अंगों का जहां पर स्थापित है वो भी बताया, उनका फंक्शन भी बताया, है ना। इसकी क्या धातु है वो आप सुन लीजिए। रक्त मांस लिखिए, मेद यानी चर्बी, अस्थि, मज्जा, वीर्य, रस, ठीक है। चलिए, 10 इंद्रियां कौन सी हैं? कान, नाक, आंख, दीदी जी ने आपसे सवाल भी पूछा था ना, अपने बच्चों ने सही किया होगा जबकि हम आपको लिखवा चुके थे। श्रद्धा हाथ उठा रही है जी, मैंने सही किया था। कान, नाक, आंख, त्वचा, रसना, है ना, और फिर गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर एवं जीभ, इसमें 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, काम जिनसे किया जाता है, और 5 से ज्ञान, यानी कि आप आंखों से सुनते हो, ज्ञान लेते हो ना, आप भजन कीर्तन सुनते हो, आंखों से आप भगवान जी के दर्शन करते हो ना, तो ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, आपको ज्ञान मिलता है इनसे, ठीक है। और आप बड़ों का स्पर्श आपके त्वचा पे ही तो होता है, तो आपको वो ज्ञान मिलता है, ठीक है। अब कर्मेंद्रियां जिनसे काम होता है वो आपके हाथ पैर, जिनसे आप कर्म करते हो,
है ना। आयु के प्रकार लिखिए, चलिए जल्दी। सुखायु, हितायु, सुखायु, हित आयु, अहितायु, दुखायु, ये 4 प्रकार की हैं आपकी, सुख, हित, अहित, दुख। ठीक है, आयु आयु लगा दीजिए। पंचकर्म क्या है, आगे चले जल्दी। पंचकर्म आपको इसमें से आ जाएगा, ये पंचकर्म जो बहुत मतलब इसमें है, पीछे है सारा ये योग साधना चिकित्सा रहस्य में। बमन 5 है ये, बमन, विमेचन, नेक्स्ट अनुवांशिक बस्ती और निरुद्ध बस्ती। ठीक है, ऋतुएं 6 प्रकार की हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। योग शिक्षक की मर्यादाएं आपको दीदी ने भी लिखवा दिया, मैंने भी लिखवा दिया, दोबारा नहीं रिपीट कराऊंगी। और दीदी जी आपको ये मेरे ख्याल क्वेश्चन भी पूछ चुकी हैं। माताएं कितने प्रकार है ना, वो है ना सब शाकाहारी, समर्थ, समर्पित और योग के राष्ट्र हित के प्रति 2 घंटे देना वाला, है ना। माताएं कितनी प्रकार की हैं, 5। माता, भारत माता, वेद माता, गौ माता, गंगा माता। जी चलिए, आपका जो इसमें से छूट गया होगा वो आपने सब पकड़ लिया होगा अभी, लेकिन ये महत्वपूर्ण था इसलिए हमने थोड़ा रिपीट कर दिया। ये मानव शरीर के कितने भाग हैं, 4 भाग है मुख्य, सिर, धड़, सिर, ग्रीवा, धड़ और शाखाएं। आगे चलिए, हड्डियां ये लिख लीजिए एक बार, मैंने लिखवा दिया था, आप रिपीट सुन लीजिए एक बार, क्योंकि दीदी जी आपसे पूछ भी चुकी है इसमें कपाल की हड्डी, है ना। तो एक बार और, मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं और बच्चों के शरीर में 300, क्योंकि बड़े होकर के कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं। तो कपाल में 8, चेहरा 14, कान 6, रीढ़ 26, पसलियां दोनों तरफ 24, छाती 1, गले की 1, दोनों हाथों में 32 यानी 64 और दोनों पैरों में 31 यानी 65, 62। तो इस तरह से 206 हड्डियां हैं। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा बीच में कोविड-19 विनोद अंकल जी अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। विनोद अंकल जी म्यूट कर लीजिए, हमारी तरफ से आपको म्यूट नहीं हो रहा जी। विनोद अंकल जी को बोल दीजिए दीदी कि म्यूट कर लेंगे, उनकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा विनोद भाई साहब जी, आप अपना माइक जरा म्यूट कर लीजिए। कर दूं? जी कुमकुम दीदी करिए, आप पढ़ाइए। जी, ओम ओम। बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, 12 आसन कौन से हैं उनके? बैठ करके 4 आसन, मंडूक, सशक, बकरा और गोमुख, कितनी बार आपको बता चुके हैं। पेट के बल लेट करके 3 आसन, मकर, भुजंग, सलभ। पीठ के बल लेट करके 5 आसन, मरकट आसन, पवन मुक्त आसन, अर्धल आसन, पादव्रत आसन और द्विचक्रिक आसन, है ना। ये 12 आसन है जो दैनिक कोर्स अभ्यास में है, इसी में से आपको पूछा जाएगा। बाकी आपके कोर्स में तो बहुत कुछ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल की बात हो रही थी, है ना। किसी बच्चे का भी मैसेज आया। चलिए आगे चलते हैं और इसमें बहुत कुछ
कुछ नोट्स हैं जो अभी रह गए हैं, लेकिन उतना समय नहीं है कि अब ओवरऑल आपको बताया जाए, क्योंकि सब आपको अनीता दीदी जी आपको वो लिखवा चुकी हैं उसके पेज नंबर सिलेबस के। तो आप उसको स्वाध्याय कीजिए, डरिए बिल्कुल मत। उसी में से सारा कुछ आने वाला है, जो भी पूछेंगे। और जो नोट्स हमने पढ़ाए हैं आपको, वो ओवरऑल आपके सिलेबस में से जो निचोड़ है, वो जो मोस्ट है, वो हमने आपको बता दिया। अभी कुछ अगर रह भी गया तो वो आपको खुद स्वाध्याय के साथ करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इतना सब लिखवा देंगे, आपका कुछ छूटेगा, कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप स्वाध्याय पे विशेष ध्यान दीजिए, सारी पुस्तकों को पढ़िएगा। आपका ओवरऑल सिलेबस, बिल्कुल आप डरिएगा मत। आप जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस संगठन से जुड़े हैं, जिस संगठन से जुड़ करके आप योग शिक्षक ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बहुत ही उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हमारा जीवन बदल गया है, और जीवन बदल जाता है, जीवन स्वस्थ और शरीर निरोगी हो जाता है। शरीर निरोगी है तो जीवन खुद ही बदल जाता है, अच्छा हो जाता है ना। तो आपका भी होगा। आप देखिए, कोरोना महामारी में अगर जैसा अभी कोविड-19 के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये करंट का है, तो हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन इसमें भी ऐसे भी आ जाए। तो कोविड-19 के लिए अगर आप थोड़ा सा जान लें, वैसे तो सभी को पता है, अवेयर है सभी लोग, और सारे सब कुछ न्यूज देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोविड-19 के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपको। कोविड-19 कोरोना महामारी ने आज हमारे देश में एक भयंकर महामारी का रूप ले रखा है। इसका प्रचार प्रसार कैसे रोका जाए, मेन ये है। देखिए, कोविड-19 कोरोना महामारी का प्रचार प्रसार कैसे रोका जाए, क्वेश्चन बन के आ सकता है। मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि आज की जैसे टेंशन वाले माहौल में एक हो सकता है, तो बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका प्रचार, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि ये है क्या। ये वायरस है, एक तरह का विषाणु है, ठीक है, विषाणु वायरस, और इसको कैसे रोके हम, इस तरफ आपका दिमाग खुलना चाहिए। ये हम इसका प्रचार प्रसार यदि रोक दें तो इस पर कंट्रोल, इस पर नियंत्रण निश्चित संभव है। इसका प्रचार प्रसार कैसे रोका जाए? देखिए, ये जो विषाणु है, इसका प्रचार प्रसार जब तक नहीं हो सकता, जब तक इसको कोई होस्ट सेल या मेजबान जो बोलते हैं ना, जिसको जैसे जिसके थ्रू ये बढ़े, वो ना मिल जाए। होस्ट सेल्स या मेजबान बोलेंगे इसको। यानी कि अगर इस विषाणु पर रोक लगानी है और वो होस्ट सेल अगर इसको ना मिले तो उससे इसको बचाया जाए, तो इस पर कोविड पर जो है कंट्रोल निश्चित तय है। पता है क्यों? आपको देखो, एक बात ध्यान से समझनी है कि वो होस्ट सेल क्या है, वो मेजबान क्या है। वो है हमारा मानवीय शरीर। वो हमारे मानवीय शरीर से ही अंदर जाता है और उसका प्रचार प्रसार उसमें होता है, और हम दूसरे से संपर्क में आते हैं और वो उससे बढ़ता जाता है। ठीक है, आपको बस उससे बचाना है। उससे बचाने के लिए अगर आपने 10 नियमों का अपने जीवन में पालन किया, तो आप, जैसे मैं आयुर्वेद के 10 नियम बताती हूँ, तो आप निरोगी रहेंगे हमेशा। ऐसे ही कोविड से अगर बचना है तो आप बस 10 नियमों का, आपको अभी दीदी जी ने स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक किट है, किट में जो भी है अश्वगंधा की टैबलेट, वो पूरा बताएंगी दीदी, बताएंगी आपको, या बाद में हम बता देंगे। तो वो आप लेते रहिए, तो जैसे ही आपको सिम्टम्स से लगे तो उससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। ताकि आपने काढ़ा पीना, उससे पहले हम ये जान लें कि ये जो होस्ट सेल है, ये जो हमारा मेजबान मानवीय शरीर है, इसमें इसका प्रचार प्रसार कैसे रोका जाए। तो इसके लिए हमें 10 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम क्या है इसमें? पहला नियम है कि यदि आपको जरूरी ना हो, ठीक है, आपको बहुत जरूरी ना हो, तो आप घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर आप तभी निकले जब आपके जो है बहुत ही आवश्यक काम है। अगर आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो
दूसरा चरण आप ध्यान रखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से 10 बात बताऊंगी। दूसरे चरण पर आएंगे, अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो दूसरे चरण का आप ध्यान रखेंगे, वो है आपका सोशल डिस्टेंसिंग। यानी जिस जगह पर आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, आपको सुनिश्चित करना है कि मैं जिस जगह पर जा रही हूँ, जिस स्थान पर मैं जा रही हूँ, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग है कि नहीं, है ना? अगर है तो फिर 2-2 मीटर दूर एक सर्किल बना लेना। कुमकुम जी फटाफट 10 बता दीजिए क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है एक्चुअल में। हाँ जी 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 बिल्कुल, मैं बता दीजिए डिटेल में मैंने आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि आपने ये सुनिश्चित करना है कि चारों तरफ वो 2 फीट का एरिया आपका होना। अगर वहां नहीं है, वो चीज नहीं हो पा रही, तो तीसरे चरण पर आएंगे, फटाफट तीसरे चरण पर चलेंगे। वहां मास्क आपकी रक्षा करेगा, मास्क लगा कर रखें। मास्क के बारे में 3 बातें आपको ध्यान रखनी। 3 बातें ये है कि एक, पहली बात तो मास्क दोबारा यूज जब तक न करें उसे धो लें, धोकर ही दोबारा यूज करें। दूसरा, अगर आप किसी हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं हो तो आप घर के मास्क भी डबल लेयर वाले बना सकते हो। तीसरा, मास्क को जब आपने पहना तो हाथ नहीं लगाना उस पर, क्योंकि ये 3 ही जगह से, आंखों से, नाक से, आपके मुंह से ही अंदर जाता है, तो उसका ध्यान रखना। चौथे चरण पर आएंगे, फटाफट मास्क का ध्यान रखेंगे। फिर चौथे, आपको ध्यान रखना आप जिस स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सतह जो होती है ना, जगहों की सतह पर बहुत विषाणु, ये जो कोविड का बहुत देर तक रह जाता है, घंटों तक, कई दिन तक, तो वहां आप टच ना करें। अगर आप टच कर रहे हैं तो 5वें चरण की तरफ चलेंगे। 5वां चरण आपका क्या है कि उस समय आपका हैंड जो है हाइजीन, यानी कि हाथों की सफाई, कि आप सैनिटाइज कर हाथ में रखें सैनिटाइजर, और वो भी आपका जो है 80% अल्कोहल बेस्ड, ठीक है। और अगर वो आपने नहीं वहां पर सैनिटाइजर को यूज करें, सैनिटाइजर तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद घर आकर के आपने अच्छे से 2 मिनट तक अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना है, ठीक है। छठे क्रिया पर आएंगे। छठा जो है वो है योग प्राणायाम। योग प्राणायाम आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। आपको भस्त्रिका ज्यादा से ज्यादा करना है, आपको नाड़ी शोधन करना, अनुलोम विलोम करना, आपको भ्रामरी उद्गीत जरूर करना, ठीक है ना। योग प्राणायाम जरूर करना। 7वें पर आएंगे आपको नींद फटाफट ले रहे हैं हम, उसको डिटेलिंग नहीं करेंगे। 7वें पर आएंगे नींद, 7 से 8 घंटे की नींद, मतलब कम से कम 7 घंटे तो नींद जरूर ही आपको लेना है। 8वें पर आएंगे। 8वां जो है वो ये है कि जो रोगी है इस समय, वो जो मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहें, वो अपने डॉक्टर से बराबर कंसल्ट करते रहें, क्योंकि वो जिनको कोई रोग है उन्हीं को ही ज्यादा पकड़ रहा है ना। वो रोग की दवाई अपने लेते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे उनके रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी रहेगी, और उसमें फिर यहीं पर ले लेंगे, 8वें पर ही ले लेंगे कि काढ़ा, गिलोय का काढ़ा जरूर पीना। उसमें 1-2 लौंग काली मिर्च, 2 नग काली मिर्च, लौंग, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ा अजवाइन डाल के इस काढ़े को जरूर इम्यून को आपके बढ़ाएगा। आपको पौष्टिक आहार इसी के साथ मिलेंगे। पौष्टिक आहार लेना, फल फूल, आपको हरी साग सब्जियां, विटामिन सी, आपको मौसमी और संतरे या नींबू पानी जरूर पीना, हरी साग सब्जियां, फाइबर युक्त भोजन आपको अपने भोजन को करना। 90 पर आएंगे, आपको सकारात्मक सोच रखनी, पॉजिटिव सोच। अच्छे व्हाट्सएप पर मैसेज आप फॉरवर्ड कीजिए, निगेटिव बिल्कुल मत जाइए, और आप दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं तो रोगी हूँ। योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। 10वें पर आएंगे, आपको ये जो है आपका आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करना। जो आपकी भारत सरकार की तरफ से निर्देश आते हैं उनका जरूर फॉलो करना है। स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, घर में रहना है, खुश रहना है, योग करना है। ओम दीदी, ओम हो गया समय के साथ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए कुमकुम जी ने आज फिर समय निकाला आपके लिए और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं।
और जहां तक कोविड-19 की बात है, स्वामी जी महाराज बार बार बोलते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम, आपकी जो छाती है, आपके जो लंग्स हैं, वो पूरे खुलने चाहिए। तो अगर कुछ आएगा तो वो सीधा चला जाएगा। तो प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 1। और आज की परिस्थिति में जो है आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। जो यूथ हैं, जो निरोगी हैं, वो तीव्र भस्त्रिका करें, तीव्र भस्त्रिका। बाकी लोग नॉर्मल भस्त्रिका जो हम कहते हैं कि जितना समय श्वास को भरने में लगाएंगे उतना ही समय झटके के साथ श्वास को छोड़ना है। ये विशेष है। गर्म पानी का प्रयोग करना है। रात में दूध में हल्दी लेनी है। ये कुछ चीजें हैं। और यदि आपकी जानकारी में किसी को है तो जो हमारी कोरोनिल है, ये बहुत अच्छी है। कोरोनिल किट है, इसमें कोरोनिल है जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। गिलोय भी है, तुलसी भी है, अश्वगंधा भी है, और स्वसारी जो गले के इन्फेक्शन को ठीक करती है। और तीसरी क्या है? अणु तेल। नाक में डालेंगे तो जब नाक में अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी यदि बाहर जाता है तो अणु तेल की 2-2 बूंद नाक में डालकर जाए। यदि कोई विषाणु टच भी होगा तो वो वहीं मर जाएगा। तो ये तो एक अलग बात है कि इसका बहुत ज्यादा जो है शोर नहीं मचा है, लेकिन ये वास्तविकता है। एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जो जीटीबी के डॉक्टर हैं, वो हमारे से 8-10 किट लेकर गए हैं और चुपके चुपके उन्होंने अपने पेशेंट्स को खिलाई है और उनको 5 और 7 दिन में इम्प्रूवमेंट ही नहीं, नेगेटिव पाया है। ये है आपके आयुर्वेद की और योग की महिमा। लंबे लंबे सांस लेने के लिए उन्होंने बोला, हमने डॉक्टर को कहा उनको कहिए लेटे लेटे आप लंबे गहरे सांस लेते रहें। तो ये है, ये एक ऐसी चीज है जिससे आप जुड़े हैं, पतंजलि परिवार से आप जुड़े हैं, तो ये एक ऐसी चीज है। 9 बजे है, चूंकि कीर्ति को भी दूसरे मिशन पे जाना है, मुझे भी दूसरे मिशन पे जाना है। आप सभी साधकों को ओम और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपका पेपर अच्छा हो। 8 तारीख को मिलते हैं और अच्छे से पेपर होगा। हवन भी होगा, हवन होगा उस दिन अवश्य, ठीक है दीदी? ओम दीदी, ओम। देखिए दीदी जी ने जैसा बताया है कि हल्दी दूध वाला, जो हल्दी को बॉइल्ड करके दूध लेना या फिर उसमें दालचीनी डालना, ठीक है? बाहर से कहीं आए हैं तो बाहर ही अपने वस्त्र मतलब चप्पल वगैरह उतार के अपने हाथ धो के अंदर आना और बाहर की चीजों को अच्छे से लाके साफ करना। फल फ्रूट को भी गर्म पानी में डाल करके डुबो के रख देना, उसको फिर यूज करना, है ना? इन सब चीजों को ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, घर में रहना। ओम। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन शुभकामनाओं के साथ। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आंसर करें तो आप। ओम जी दीदी, रिमूव करूं फिर? हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। ओम जी, ओम। बाय बाय। बाय ओम।